जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिए थे, सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा दोस्तों। कहता है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 400 रुपया की छूट पर खरीदा। एक व्यक्ति है, वो कोई वस्तु है उसको 40% की छूट पर खरीदा, उसे अंकित मूल्य से 50% अधिक पर बेच दी तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे और विक्रय मूल्य, तो उसका लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा दोस्तों। तो मान लेते हैं हम दोस्तों उसका मार्क प्राइस 100 है दोस्तों। मार्क प्राइस 100 है और उससे 40% की छूट पर खरीदेगा। तो 100 का 40% 40, तो 40 की छूट और नहीं 60 में खरीदेगा। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों 60 हो गया। और फिर बोला है दोस्तों उससे कि 50% अधिक पर बेच दे। 50% अधिक पर बेच देगा मतलब कितना दोस्तों? तो 100 का 50% 50 होता है, तो 150 में बेचेगा दोस्तों। 50% अधिक में मतलब 150 में बेचेगा। तो देखिए दोस्तों ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब लाभ का प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो लाभ का प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 60 में खरीद के 150 में बेच रहा है, तो लाभ कितना का हो रहा है दोस्तों? तो 90 का लाभ हो रहा है। यहां से देखिए ये 90 अधिक है दोस्तों, तो लाभ 90 का, क्रय मूल्य 60 गुणे 100। अब देखिए 30 से काटेंगे 3 बार में और 30 से काटेंगे तो ये 2 बार में। अब ये हो गया 3 और 100 को गुना करेंगे तो 300 और 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हो गया 150%। तो उसको लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 150% का। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 से देखने से पहले दोस्तों एक आपको हम फॉर्मूला बताते हैं दोस्तों। वो फॉर्मूला कैसे आता है दोस्तों? अगर 10 लोग कम से कम कमेंट करेंगे कि उसको फॉर्मूला को निकाल के बताइए तो हम बताएंगे दोस्तों। मिनिमम 10 लोग। तो अगर नहीं 10 लोग कमेंट नहीं करेंगे कि निकाल के बताइए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अभी बता देते हैं दोस्तों। अगर कमेंट करेंगे तो बाद में हम उसको निकाल के बता देंगे कैसे आता है सो। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो जाएगा 100 में से छूट, जितना छूट पे खरीदा जाए, 100 में से जितना छूट में खरीदा जाए उसको 100 में से घटाएंगे तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। और मार्क प्राइस का हो जाएगा 100 में से जितना लाभ पे बेचा जाए या बेचने के लिए सोचा जाए, कि मतलब हम इसको 10% छूट देके 20% का लाभ कमाते, तो जो लाभ का कमाया जाए या तो हानि हो जाए दोस्तों, लाभ कमाया जाए तो प्लस लाभ, और जब हानि हो जाएगा तो उसमें हानि को दोस्तों माइनस घटा देंगे। तो हानि को घटा देंगे तो ये हो जाएगा उसका दोस्तों रेशियो। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, आई मीन अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। तो चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हम अभी आपको बताया फॉर्मूला उस पे हम बैठा के बना देते हैं दोस्तों। और भी तरीका है, एक तरीका हम और बता देंगे दोस्तों। तो देखिए कहता है दोस्तों कि किसी बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य है 300 रुपया और दुकानदार इस पर 12% छूट देकर भी 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखिए दोस्तों अभी जैसे हम फॉर्मूला बताएं उस पर तो बैठ जा रहे डायरेक्ट। तो लाभ अर्जित करता है तो इस्त्री का लागत मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य है 300 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो हम पहले दोस्तों रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दोस्तों, तो 12% की छूट दे रहा है, तो 100 में से 12 पर छूट देंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? 88। फॉर्मूला क्या था? 100 माइनस छूट। तो छूट कितना दे रहा है? 12% का। तो 100 में से अगर 12 घटाएं तो 88%। और देखिए दोस्तों मार्क प्राइस में था 100 प्लस लाभ अथवा हानि हो जाएगा तो माइनस हानि। तो 100 में से देखिए दोस्तों 10% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो प्लस 10 तो 110। तो अब देखिए दोस्तों ये कटता है, सो काट देते हैं और छोटा में रेशियो ले आते हैं। तो देखिए दोस्तों 11 से काटेंगे तो 8 बार में, 11 से काटेंगे तो ये 10 बार में,
और फिर छोटा करेंगे तो दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 से 4, ये हो जाएगा 5। तो देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4 और अंकित मूल्य का है यानी मार्क प्राइस का रेशियो है 5। तो 5 यूनिट अगर दोस्तों 300 के बराबर है, 5 यूनिट 300 के बराबर है, ये एक नियम है दोस्तों, ऐसे लिख के बताते हैं तो हम ऐसे डायरेक्ट नीचे बना दे रहे हैं। तो अगर 5 यूनिट 300 के बराबर है दोस्तों तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट पहले हम निकालेंगे। तो 1 यूनिट निकालने के लिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60 रुपया। 60 रुपया, ये 60 बार में पूरा कट जाएगा दोस्तों, ये 6 5 30, 1 0 बच गया तो 60 रुपया। तो 4 यूनिट है कोस्ट प्राइस दोस्तों। तो कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 240 रुपया दोस्तों। तो कोस्ट प्राइस क्या होगी दोस्तों उसका, उस स्त्री का 240 रुपया। अब देखें दोस्तों इसका दूसरा रूल कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो अब यही थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट कर देते हैं दोस्तों। देखिए अंकित मूल्य है उसका दोस्तों 300 रुपया, 300 रुपया। 12% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो 12% छूट देगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 88/100। अब देखिए दोस्तों फिर बोला है 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो स्त्री का अंकित मूल्य पूछा है दोस्तों। तो अंकित मूल्य सॉरी दोस्तों लागत मूल्य। तो लागत मूल्य में देखिए अंकित मूल्य क्या हो रहा था, लाभ अगर कमा रहे थे तो लाभ में उसका किसका रहे थे जोड़ रहे थे और इसका घटा रहे थे दोस्तों। तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100 और ये देखिए दोस्तों 10% लाभ तो 110। अब देखिए दोस्तों इसको काटेंगे तो देखिए 100 2 0 2 0 कट गया। अब देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से 8 बार में कट गया दोस्तों, तो 8 या 24 और ये 10 बच गए दोस्तों, तो 240 रुपया। तो उसका कोस्ट प्राइस क्या हो गया दोस्तों स्त्री का 240 रुपया। ये रूल से दोस्तों अब परसेंटेज में पड़े हुए हैं, पीछे हम इस टाइप्स का बहुत सारे इस टाइप्स में ये रूल को हम यूज किए थे दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन में यूज किए थे इस टाइप्स का। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते दोस्तों। आप दोनों में से किसी रूल से बना सकते हैं, हम जनरली इसको यूज करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक रेडियो का अंकित मूल्य 300 रुपया है। इसमें भी है दोस्तों अंकित मूल्य 300 रुपया है, लेकिन फिर बोला दुकानदार इस पर 12% की छूट देकर 10% का लाभ अर्जित करता है। तो छूट ना देता तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है दोस्तों। तो अगर छूट ना देता तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें पीछे क्वेश्चन में पूछा था लागत मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य पूछ दिया था। इसमें बोला अगर छूट ना देता मतलब मार्क प्राइस पर ही बेच देता तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होता। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों और फिर मार्क प्राइस पे बेच देंगे। तो चलिए देखते हैं कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस। तो क्या बोला दोस्तों 12% का छूट देकर, तो 12% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 88। और 100 में से देखिए फॉर्मूला था 100 माइनस छूट, तो छूट दे रहे हैं कितना 12% का। और मार्क प्राइस का रेशियो था 100 प्लस लाभ या हानि, तो 100 में से 10 को जोड़ देंगे, 100 प्लस लाभ या हानि, लाभ माइनस हानि, दोनों में से कुछ भी दोस्तों। तो इसमें 12% की छूट दिया तो 88 और 10% का लाभ कमाना चाहता है तो 110। अब देखे थे इसको दोस्तों भी काटे थे तो आया था 4:5। फिर से अगर काटेंगे तो 11 8 88, 11 दें के 110, फिर काटेंगे तो 4 ये और ये हो जाएगा 5। तो देखिए दोस्तों अगर छूट ना दे तो अगर छूट ना दे उसको तो क्या हो जाएगा दोस्तों अंकित मूल्य पर बेच देगा, जितना उस वस्तु पे दाम लिखा है उतना पे बेच देगा। तो मार्क प्राइस ही हो जाएगा क्या दोस्तों सेलिंग प्राइस। तो अगर इफ यहां लिख देते हैं इफ MP = SP बराबर कितना 5 यूनिट, तो अगर मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस हो गया तो अगर 5 में ही बेच देंगे और 4 में खरीदे हैं तो लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो लाभ का प्रतिशत तो हम लोग ऐसी रेशियो से भी निकाल सकते हैं, वो 300 रुपया का तो हमें मतलब ही नहीं है। तो देखिए लाभ क्या हो जाएगा 1 का बटे 4 क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 4 से इसको काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 25%। तो उसको लाभ हो जाएगा दोस्तों 25% का, अगर वो छूट ना दे तो, अगर अंकित मूल्य पे ही बेच देगा तो। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक वस्तु का लागत मूल्य है 800 रुपया, यानी कोस्ट प्राइस है 800 रुपया, और उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर तो 10% का छूट दिया है। तो हम पहले बताए थे दोस्तों कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। तो बोला है और 12% का लाभ प्राप्त हुआ, 12.5% का, 12.5% का भी लाभ प्राप्त हुआ, 10% की छूट दिया और 12.5% का लाभ भी प्राप्त हुआ। तो पूछा है उसका निर्धारित मूल्य कितना होगा, आई मीन मार्क प्राइस कितना होगा जब कोस्ट प्राइस 800 रुपया है। तो चलिए देखते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं पहले दोस्तों। तो रेशियो क्या हो जाएगा, कोस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस। तो अगर दोस्तों 10% की छूट देगा तो ये 90 और 12.5% का लाभ हो तो मतलब 112.5। देखिए दोस्तों इसको हटाएंगे पॉइंट को, तो पॉइंट को अगर हटा दिए दोस्तों तो हो गया नीचे 10, अब ये हो गया 1125, ये हो गया दोस्तों 1125। तो अब देखिए दोस्तों काट देते हैं हम इसको, तो काटेंगे तो 5 से ये 2 बार में और ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25, यानी 225 बार में पूरा कट गया दोस्तों। अब फिर देखिए दोस्तों कटेगा इधर से, तो 5 से काटेंगे तो ये 18 बार में कट गया दोस्तों, और ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में, देखिए 5 चौके 20, 25 25, 45 बार में कट गया दोस्तों। और फिर काटेंगे 18 और 45 को, तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, और ये दोस्तों ये बट्टे में 5 के नीचे है दोस्तों ये 2, तो 2 और ये 2 को गुना करेंगे तो 4, और इसको बच गया क्या दोस्तों 5। तो देखिए दोस्तों कोस्ट प्राइस दे दिया है उसका 800 रुपया और यूनिट में है दोस्तों 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 800 रुपये के बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यूनिट में अभी कोस्ट प्राइस 4 यूनिट और रुपये में दिया है 800 रुपया। तो 4 यूनिट 800 के बराबर, तो अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट क्या होगा दोस्तों, 1 यूनिट 200 का, तो 5 यूनिट 1000 रुपये का। तो अंकित मूल्य क्या हो गया दोस्तों 1000 रुपये, जो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य, मतलब अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक पर नियत करे, मतलब फिक्स करे, ताकि उसको 12.5% की छूट देने पर भी 5% का उसको लाभ हो जाए दोस्तों। 12.5% का छूट देगा दोस्तों, फिर भी बोला उसको कि 5% का लाभ हो जाए। तो हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों, और रेशियो से देखेंगे कितना अधिक अंकित किया है। तो कोस्ट प्राइस दोस्तों और मार्क प्राइस, तो कोस्ट प्राइस 12.5 की छूट की दिया है, तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 87.5, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 5% का लाभ कमाना चाहता है, ताकि उसको 5% का लाभ हो, 12.5% की कटौती देने के उपरांत भी उसको 5% का लाभ हो। तो 100 में जोड़ देंगे दोस्तों तो 105। तो देखिए दोस्तों यहां से ये अधिक कितना है दोस्तों, उतना ही अधिक का प्रतिशत निकाल देंगे। तो अधिक कितना है 17.5 दोस्तों, 87.5 से अगर 105 में 87.5 घटाएंगे तो वो क्या है दोस्तों 17.5। तो बोला अधिक कितना है दोस्तों, अधिक कितना अंकित करे, तो यहाँ अधिक है 17.5 का, तो 87.5 पे उसका अधिक का प्रतिशत निकाल देंगे। तो अधिक कम का प्रतिशत जो हम लोग निकालते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना निकालते हैं दोस्तों क्रय मूल्य पे, तो कोस्ट प्राइस पे उसका निकाल देंगे अधिक का प्रतिशत, अधिक का प्रतिशत निकाल देंगे दोस्तों। तो अधिक कितना है 17.5 का, और किस पे दोस्तों 87.5, क्योंकि क्रय मूल्य है 87.5 गुणे 100। अब कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों कि डिस्काउंट निकालते हैं मार्क प्राइस पे, छूट निकालते हैं मार्क प्राइस पे, और लाभ हानि अधिक प्रतिशत कम प्रतिशत जो अंतर निकालते हैं ये सब निकालते हैं कोस्ट प्राइस पे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए एक 0 पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। अब देखिए 25 से अगर हम काटे दोस्तों तो 100 तक जाने के लिए 25 से 4 बार चलेंगे, तो 25 चौके 100 और 75 और है दोस्तों, तो 3 बार और, तो टोटल 7 बार दोस्तों। तो ये 7 बार में पूरा कट गया 25 से दोस्तों, ये 7 बार में 25 से पूरा कट गया। अब देखिए दोस्तों 875 है, तो 100 बार में वही 4 बार, तो 875 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100 × 25 = 100, 100
तो 800 बार में, तो 8 चौका 32 और 75 है दोस्तों, तो 3 और 35 बार चलेंगे दोस्तों। तो ये 35 बार में पूरा कट गया। अब बचा ये 7 और 35 और 100, तो 7 से अगर 35 को काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा दोस्तों, और ये 5 से अगर 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में। तो उसको क्या होगा दोस्तों, 20% अधिक पर अंकित करेगा वो दोस्तों अपने मार्क प्राइस को, कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक पर अंकित करेगा, तो 12.5% छूट देने पर भी उसको 5% का लाभ हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।